जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जाकिर जाफरी की जो अर्जी लगी हुई थी कोर्ट में, उसको खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी को गुजरात मामले में पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी गई। इसी मामले के ऊपर अमित शाह ने एक इंटरव्यू देते हुए उसमें अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि ये जो आरोप प्रत्यारोप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर काफ़ी लंबे समय से लग रहे थे, इनका खंडन काफ़ी बार काफ़ी तरीक़ों से हो चुका है। लेकिन बात वही हो जाती है, जब किसी को बार बार इस तरह की चीज़ों में घसीटा जाता है तो कहीं ना कहीं वो भी उपेक्षितता महसूस करने ही लगता है। लेकिन किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस पूरी सिचुएशन को टैकल किया, किस तरीके से हर एक सिचुएशन को हैंडल किया, उसी बारे में गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बारे में पूरी जानकारी दी थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाकिर जाफरी की अर्जी ठुकराए जाने और गुजरात दंगों में पीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए गए अपने इंटरव्यू में शाह ने कहा कि मोदी तो इस मामले में भगवान शंकर की तरह विषपान करते रहे। उन्होंने कहा कि गोधरा कांड की वजह से ही गुजरात में दंगे हुए। बता दें कि कार सेवकों को साबरमती एक्सप्रेस में जिंदा जला जाने के बाद से साल 2002 में गुजरात में दंगे भड़के थे और सैकड़ों लोगों की जान गई थी। उस वक्त मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि 5 साल के शासन की तुलना करें तो पता चल जाएगा कि बीजेपी या कांग्रेस जिसके पास ज़्यादा दंगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मोदी जी को नज़दीक से इस दर्द को झेलते देखा है और बहुत मजबूत मन वाले हैं और वो स्टैंड ले भी सकते हैं। गृहमंत्री ने कहा कि 2 दशक से मोदी और बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार चल रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सभी आरोप राजनीति से प्रेरित और दुर्भिसंधि वाले थे। शाह ने कहा कि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उनकी अंतरात्मा मरी नहीं है, तो उनको मोदी और बीजेपी से माफ़ी मांगना चाहिए। शाह ने कहा कि बीजेपी विरोधी दल, एक विचारधारा से जुड़े पत्रकार और एनजीओ ने इतना प्रचार किया कि लोग इनकी बातें ही सही मानने लगे। यहाँ तक कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जाकिर जाफरी भी किसी और के निर्देश पर अर्जी लगा रही थी। शाह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि गुजरात सरकार ने एक दिन की देरी के बगैर सेना बुला ली थी। दिल्ली में सेना का मुख्यालय है, फिर भी 3 दिनों तक सिखों का नरसंहार होता रहा। कितनी एसआईटी बनी, हमने एसआईटी बनाई और आज ये लोग हम पर ही आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोधरा में ट्रेन में आग लगाने के बाद दंगे पूर्व नियोजित नहीं थे, इस पर स्टिंग भी जानबूझकर किया गया था। उन्होंने कहा कि मोदी से पूछताछ हुई, मुझे भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन तब हमने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया था। हमने सीधे तौर पर सहयोग किया था और जो भी कुछ चीज़ें होनी थी उन सभी चीज़ों में हमने अपना पूरा सहयोग दिया था, जिससे कि किसी को भी ये ना लगे कि हम किसी भी तरीके से भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे मन में कुछ गलत था नहीं तो हमने कुछ गलत किया भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमेशा नरेंद्र मोदी की साख पे लगा रहा। इसी बीच में उनके ऊपर यूएस जाने पर भी बैन लग गया था, लेकिन उसके बाद जब पासा पलटा और चीज़ें बदली, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी विराजे 2014 में, और उसके बाद से चीज़ें लगातार चेंज होती गई और मामलों में जिस प्रकार की पारदर्शिता सामने आई, लोगों के अंदर जो भरोसा सामने आया, कई सारे लोग जो उस समय गुजरात में मौजूद थे उन लोगों के बयान सामने आए, तब लोगों के मन में एक इमेज तो बदली। लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों ने एक एजेंडा के तहत, एक प्रोपेगेंडा के तहत जो पूरा एक माहौल सेट कर दिया था, उससे आखिर आप कब तक ही लड़ सकते हो। तो सीधी सी बात है, उसके बाद ये चीज़ें और भी ज़्यादा अराजक तरीके से बाहर आई। इसके ऊपर लेकिन जो अब अमित शाह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई वो काफ़ी हद तक क्लियर करती है कि ये दौर नरेंद्र मोदी ने कैसे गुजारा है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।